नमस्ते किसान। मैं जंती किसान। आज मैं आया हूँ अपने घर गांव गुजरात पालनपुर में। यहाँ अपना केले का पौधा भी आया है। अब देख सकते हो लाइन से लाइन 5 है, पौधे से पौधा 7 है, जिगजैग में लगाया हुआ है। लेकिन किसान ने गलती कर दी है, नाले के अंदर पौधा लगा दिया है। किसान पाठशाला की सुनी है लेकिन अप्लाई नहीं किया है। अप्लाई किया है तो जिगजैग बनाना, लाइन से लाइन 5 बनाना। हम नाले में जब पौधा लगाए तो जब पानी गिरता है, आप ध्यान से देखो तो जहाँ ऊपर की तरफ है लेवल में, उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ काई जमी दिखती है। यही गलती है। तो काई जमती है तो पौधा यहाँ समझो कि यहाँ लगा है पौधा, यहाँ से बूंद बूंद गिर रहा है, यहाँ से बूंद बूंद गिर रहा है, तो पानी यहाँ के यहाँ नाली में ही रहेगा, नीचे लीच होगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा कीचड़ रहेगा। कभी भी कीचड़ में पौधे की रूट डेवलप ज़्यादा नहीं होती और पौधा भोजन नहीं उठा सकता। अभी क्या होगा, उसमें वापसा जल्दी नहीं बनेगी और फिर हम दोबारा पानी दे देंगे तो वापसा उसमें बहुत ही कम बनती है। अगर नाली में हमने पौधा लगाया है तो पौधा हकीकत में फ्लैट में लगाना है। ड्रिप है तो फ्लैट में लगा, वो 10 फीट पर ऐसे नाली बनानी है, 10 फीट। यहाँ मिट्टी बालू मिट्टी है, पानी लीच भी हो जाता है, फिर भी यहाँ काई जम गई है। किसान का कहना है कि यहाँ हमारे पानी बहुत ही लीच होता है, जल्दी मिट्टी के अंदर चला जाता है, यहाँ दिखता ही नहीं पानी, फिर भी यहाँ काई जमी है। काई जमी मतलब उसका ऊपर कीचड़ तो है ही, वरना कभी काई नहीं जमती। तो काई जमती है तो फिर यहाँ से जो हम चाहते हैं कि उसका हवा का आवर जवन होना चाहिए, तो ही हमारे अच्छे बैक्टीरिया पनपेंगे। वो नहीं होता, बहुत ही कम होता है। तो हमने उसका जो हमें फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो पौधे को अच्छे से भोजन अपडेट नहीं होता, तो अपने बढ़वार में कहीं ना कहीं रुका चलता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि अगर केला 7 महीने में उसको फल देता है, लेकिन ये एक महीना 2 महीना लेट जाता है, हम एक तकनीक से लगाते हैं। तो अभी क्या होगी, उसको मिट्टी लेवल करेंगे, फिर उसको टीला चढ़ाएंगे, मतलब ये पूरी गड़बड़ है। इसकी बजाय क्या होना था, ये 2 ड्रिप वही थी, यहाँ एक नाली बनानी थी, यहाँ पट्टा होता, फिर उधर एक नाली होती। तो नाली क्यों बनाना ज़रूरी है कि नाली एयर कर्टन का काम करती है। अगर ज़्यादा पानी हुआ तो भी वहाँ लीच हो जाता है, तो यहाँ हर वक्त पौधे की जड़ों के आसपास वापसा रहती है, इसलिए नाली ज़रूरी है। हाँ, बालू मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, तो हमें उसकी नाली की गहराई वो बहुत ही कम रखनी है, 4 इंच भी उसमें चल जाती है, लेकिन एयर कर्टन चाहिए। एयर कर्टन बहुत ही ज़रूरी है। यानी ड्रिप भी है, स्प्रिंकलर भी लगाए हुए हैं, मूंगफली के बीच में लगाई है। मूंगफली 3 महीने के बाद निकल जाएगी। किसानों को ये नाली में लगाने की गलती नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं फिर उसकी ग्रोथ नहीं चलती, तो कहीं ना कहीं किसान वही गड़बड़ी में आता है। फिर वो अदर जो हमारे एग्रोनॉमिस्ट आते उसकी झांसे में आ जाते हैं। फिर ज़्यादा खर्चा होता है, तो बेनिफिट। यहाँ भी देख लो कितनी काई जम गई है, मतलब पानी ओवर हो रहा है। नाली है तो ये होगा ही। अब उसमें भी देख सकते हैं सरफेस में कुछ भी काई नहीं है, यहाँ देखो तो काई जम गई है। अब ध्यान से देखो तो काई जम गई है। किसान मित्रों, हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें ऐसी मिट्टी या कोई भी मिट्टी हो, हमें लाइन से लाइन 5 रखनी है, पौधे से पौधा 7, 8 या 9 जिग में रखो, कोई बात नहीं। अगर आपको उसमें 1, 2 या 3 रटून लेना है तो हमें 5 बाई 7 पर जा सकते हैं। अगर हमें उसमें 5 से 6 रटून चाहिए तो हम 5 बाई 8 कर सकते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें 10 से 12 रटून चाहिए, हमें 10 साल उसको चलाना है, तो कम से कम 5 बाई 9 होना ज़रूरी है जिग में। और 5-5 फीट पर पौधा ड्रिप होनी, लाइन से लाइन होनी, और एक पट्टा फ्लैट रखना है, एक पट्टा छोड़ के एक में हमें यहाँ जो मैं चल रहा हूँ वही नाली होनी चाहिए। तो यहाँ पूरा गीला होता है, कचरा मल्चिंग होता है, यहाँ सूखी होती है, तो हम अच्छे से उसमें चल फिर कर सकते। तो यहाँ मिट्टी कभी कॉम्पैक्ट नहीं होती, कॉम्पैक्ट नहीं, उसका रूट अच्छी तरह चलता है। हमें सभी किसानों को ये ध्यान रखना है।